बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 51 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा रिवीजन लेक्चर थर्ड होगा आपके पास, चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है डिफरेंशिएशन, और हमारा चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आज लास्ट लेक्चर होगा। ठीक होगा स्टूडेंट, जिसके अंदर हम लोग ने डिस्कशन करनी है एक्सरसाइज 2.7 टू 2.8। क्लियर हो गया? और 2.9 टू 2.10 का लेक्चर आपके पास पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसका एंड स्क्रीन के ऊपर मैं उसका लिंक दे दूंगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं कि रिवीजन लेक्चर जो आपके पास थर्ड हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.7 है 2.8 आपके पास। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था 2.5 और 2.6 के अंदर। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो 2.7 के अंदर जो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है वो आपके पास है हायर डेरिवेटिव। क्या टॉपिक आपके पास स्टूडेंट? कि हायर डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? हायर डेरिवेटिव आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट? अब हायर डेरिवेटिव का हायर का मतलब होता है ज्यादा, डेरिवेटिव का मतलब जो भी आप पढ़ते हो डेरिवेटिव लेना आपने। ठीक होगा स्टूडेंट? तो अभी तक हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ते आए हैं कि फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, या फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दैट, यानी कि जो वेरिएबल आपका इन्वॉल्व हो रहा होता है। ऐसे आपके पास क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या करना है, हायर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जरूरी नहीं है फर्स्ट ही डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है, फोर्थ डेरिवेटिव भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक होगा? जितने आपसे कह सकता है आपने उन डेरिवेटिव को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। क्यों? डेरिवेटिव आपको क्या करता है, डिक्रीज करता है फंक्शन को, आपका जो क्वेश्चन है उसको डिक्रीज करता हुआ चला जाता है, छोटा सा एक पार्ट रह जाता है आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट? तो हायर डेरिवेटिव के अंदर जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो आपके पास है, यानी कि डेरिवेटिव के अंदर dy/dx या फिर df/dx, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो अभी हम पढ़ते आए हैं। ठीक हो गया? अगर हम यहाँ पे जाएं तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, d²y/dx², या फिर d²f/dx², एक ही सेम ही चीज आपके पास। ठीक हो गया? अगर इसके थर्ड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो क्यूब आ जाएगा आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट? अगर फोर्थ डेरिवेटिव की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक होगा? फोर्थ आ जाएगा आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट? तो ये आपके पास क्या डेरिवेटिव की नोटेशन है, बढ़ते ही चले जाएंगे आपके पास। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये फोर्थ है। अगर आप फिफ्थ लेंगे तो आपके पास फिफ्थ आ जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो क्या करते हैं, एन करते हैं, इसे हम बोलते हैं nth डेरिवेटिव आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? आप अपने हायर डेरिवेटिव को इस तरह भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपके पास बेसिकली नोटेशन चार होती है डेरिवेटिव की। और कौन कौन सी थी आपके पास? एक आपके पास f डॉट ऑफ x, इसको हम क्या लिखेंगे, f डबल डॉट। ठीक हो गया? इसको हम क्या लिखेंगे, f ट्रिपल डॉट। क्लियर होगा स्टूडेंट? इसको हम क्या लिखेंगे, चार डॉट आ जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया? और इसी तरह क्या आ जाएगा, इनफिनाइट चलता जाएगा आपके पास। ठीक हो गया? इस तरह ये भी क्या होता है, आपका हायर डेरिवेटिव की नोटेशन में आ जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन आपके पास। ठीक हो गया? इसी तरह एक और नोटेशन है इसकी, वो आपके पास कौन सी बना, f प्राइम ऑफ x, f प्राइम ऑफ x, f डबल प्राइम ऑफ x, ये आपके पास आ जाएगा f ट्रिपल प्राइम ऑफ x, ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास, यानी कि 4 प्राइम आ जाएगा, इसको 4 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? एंड क्या चलेगा आपके पास, सोन चलेगा, ये आ जाएगा आपके पास f n ऑफ x आ जाएगा आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट? एंड सोन चलेगा आपके पास। फिर आता है डेरिवेटिव, यानी कि d डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक हो गया? अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव को बढ़ाते जाएंगे, d² आ जाएगा f ऑफ x, यहाँ पे क्या आ जाएगा d³। ठीक हो गया? f ऑफ x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास d4 f ऑफ x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dn आ जाएगा आपके पास। ठीक, और क्या आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या डेरिवेटिव की नोटेशन है, चार बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन आपके पास और भी नोटेशन है, वो आपके पास क्या है कि हम यहीं पे इसको कर सकते हैं, इस y को y1 भी कह सकते हैं, इसको हम y प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? ये फर्स्ट डेरिवेटिव है y1 या फिर y प्राइम, मतलब क्या है, y प्राइम, y किसके बराबर होता है, f ऑफ x, तो हम कह सकते हैं वो y प्राइम है। ठीक हो गया? y बराबर किसके होता है, f ऑफ x, हम उसको कह सकते हैं कि वो f1 है। ठीक हो गया? y1, तो सेकंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो y2 आ जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड की बात करेंगे तो y डबल प्राइम, y3 आ जाएगा, y ट्रिपल प्राइम आ जाएगा। तो 2.7 के अंदर आपके पास इस तरह की नोटेशन आपके पास यूज की गई है, तो इससे आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जस्ट वो आपके डेरिवेटिव को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया? y1 होगा तो इसका मतलब है
फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 होगा तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, y3 होगा तो इसका मतलब है थर्ड डेरिवेटिव। और सिमिलरली y प्राइम की शेप में भी आपका पूछ सकता है, आपको दे सकता है। ठीक होगा स्टूडेंट, तो ये क्या कॉन्सेप्ट कहलाता है, हायर डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक होगा, तो वो आपसे पता क्या कहेगा, दो किस्म के क्वेश्चन करता होता है। वो आपसे क्या कहेगा कि फाइंड डेरिवेटिव, या आपसे कहेगा फाइंड हायर डेरिवेटिव। क्या कहेगा, फाइंड हायर डेरिवेटिव। ठीक है, वो आपको बता नहीं रहा, वो आपको मेंशन नहीं कर रहा कि आपने कितने निकालने हैं, वो आपको जस्ट कह रहा फाइंड हायर डेरिवेटिव। अब आपको क्वेश्चन दिया था 4x³ + 3x² + 7x + 1, ये आपके पास क्या आ गया, y फंक्शन आ गया। अब भाई आपने ना इसका डेरिवेटिव तब तक लेते जाना जब तक आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती। ठीक होगा, मतलब जहां पे आपका डेरिवेटिव 0 हो जाता है उसको छोड़ देनी है। और डेरिवेटिव 0 कब होगा, जब आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कांस्टेंट 3 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे क्यूब आ रहा है तो आपका मतलब 3 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो फोर्थ डेरिवेटिव पे जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा, हायर डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि आपने इसके डेरिवेटिव को लेते ही जाना है जब तक इसका कोई कांस्टेंट फंक्शन ना आ जाए, कोई कांस्टेंट आंसर ना आ जाए आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट, तो ये क्या कहलाता है, हायर डेरिवेटिव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन भी कर सकता है, फाइंड y2, फाइंड y3। y2 का मतलब आपने 2 डेरिवेटिव निकालने हैं। अब डेरिवेटिव कैसे निकालना, भाई आपने पहला डेरिवेटिव ले लिया तो दोबारा से नहीं स्टार्ट कर देना, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का ही क्या लेना, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अगर वो आपसे कहता है थर्ड डेरिवेटिव निकालें, फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, फर्स्ट के ऊपर ही क्या कर दे, सेकंड अप्लाई, सेकंड के ऊपर ही क्या कर दे, थर्ड अप्लाई, थर्ड के ऊपर ही क्या कर दे, फोर्थ डेरिवेटिव अप्लाई कर दे। ठीक हो गया, आपने 1 बाय 1 निकालने नहीं लग जाना कि 1 निकाल लिया, फिर 1 निकाला, फिर सेकंड निकाला, भाई उसी पे अप्लाई करना आपने। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या था, हायर डेरिवेटिव यूज होता है। 2.7 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है। आपके बोर्ड के पेपर के अंदर लाजमी इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, बनता होता है आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट, तो ये तो हमने डिस्कशन की है वो किसकी की, हायर डेरिवेटिव यानी कि एक्सरसाइज 2.7 की। अब हम मूव करने लगे किसकी तरफ, एक्सरसाइज 2.8 की तरफ। ठीक होगा, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी, आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है 2.8 के अंदर जो हमने पढ़ा था लेक्चर्स के अंदर, क्या आपके पास टेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन, टेलर सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक होगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम सीरीज लिखने लगे हैं, उसी से हम क्या निकालेंगे, मैक्लॉरेन सीरीज, और उसी से हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज को कैलकुलेट करेंगे आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट, अब जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास क्या एफ ऑफ एक्स आपका बराबर है क्या, एफ ऑफ ए प्लस क्या आएगा आपके पास, एक्स माइनस ए, फर्स्ट डेरिवेटिव, जितना डेरिवेटिव होगा उतना ही नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल होगा आपके पास। ठीक हो गया, प्लस x माइनस ए होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव, प्लस x माइनस ए होल का क्यूब 3 फैक्टोरियल, ये आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव, एंड क्या चलेगा, सो ऑन, और लास्ट में जो टर्म बनेगी x माइनस ए होल पावर n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, और f एंड ऑफ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, तो ये क्या आपके पास, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन आपके पास क्लियर हो गया। इससे हम क्या निकालते हैं, मैक्लॉरेन सीरीज कैलकुलेट करते हैं। मैक्लॉरेन सीरीज क्या करता है कि अगर हम f इफ जो आपके पास है a है, उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं स्टूडेंट, 0 पुट कर देते हैं। आप पुट करिएगा 0, ये आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 0 प्लस, अब एक ही जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x, f प्राइम ऑफ a बटे में क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल, प्लस ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा आपके पास थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0। ठीक हो गया, यहाँ भी 0 आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, x की 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ a। ठीक होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, लास्ट में f की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये आपके पास क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ 0 आएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक होगा स्टूडेंट, ये भी आपके पास क्या 0 है। तो हम यहाँ से टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन से ही मैक्लॉरेन सीरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब हम एक ही जगह पे क्या पुट कर देंगे, तो 0 पुट कर देंगे आपके पास। क्लियर हो गया, और ये सीरीज आपके पास क्या कहलाती है, मैक्लॉरेन सीरीज कहलाती है। ठीक हो गया, इनका यूज बताता हूँ मैं अभी। ठीक हो गया, कैसे यूज करना है, अगर हम x की जगह पे x प्लस h पुट कर दें, क्या पुट कर दें, x की जगह पे x प्लस h को पुट कर दें, और एक ही जगह पे x को पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है।
यानी कि x की जगह पे इफ x की जगह पे क्या पुट कर दें, x प्लस h, क्लियर हो गया, एंड a इज इक्वल टू हम क्या करते हैं x कर दें, तो आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब जरा गौर कीजिएगा, हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, x प्लस h। अब जरा गौर कीजिएगा, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, x प्लस h, a की जगह पे क्या पुट कर दें आप लोग, x पुट कर दें, क्लियर हो गया, पुट कर दिया हमने स्टूडेंट, प्लस x की जगह पे क्या पुट करना है हमने, जल्दी से बता दें, x की जगह पे क्या पुट करना था। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, क्या आपके पास x माइनस ए, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, x प्लस h, और a की जगह हमने क्या पुट करना है, x, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, h आ रहा है। जब x माइनस a का स्क्वायर लेंगे तब भी वो क्या बन जाएगा आपके पास, h स्क्वायर बन जाएगा। ऐसी आपके पास, तो यहाँ पे जो चीज बनने वाली आपके पास क्या आ जाएगा, x आ गया, x की जगह पे क्या रहेगा, x ही रहेगा आपके पास h स्क्वायर, ठीक होगा स्टूडेंट। अब हमने क्या कर दिया, x की जगह पे क्या कर दिया, x प्लस h, और a की जगह पे क्या पुट कर दिया, x, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, h आ जाएगा, ठीक होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, प्लस ये आ जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये आपके पास क्या बनेगा, जल्दी से बता दें, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a आएगा, x आएगा, x आएगा, ठीक हो गया, प्लस क्या आ गया, h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास क्या आ गया, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास क्या आएगा, h की n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा fn ऑफ x आ जाएगा आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास 3 सीरीज आपके पास यूज हो रही है किसके अंदर, 2.8 के अंदर। पहले आपके पास क्या, टेलर सीरीज, दूसरे आपके पास क्या, मैक्लॉरिन सीरीज, तीसरी आपके पास क्या, टेलर थ्योरम। इसे हम क्या कहते हैं, टेलर थ्योरम कहते हैं आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये आपके पास क्या थी, टेलर सीरीज, ये आपके पास क्या, मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक हो गया, मैक्लॉरिन सीरीज, और ये आपके पास क्या, टेलर थ्योरम, ठीक होगा स्टूडेंट। तो टेलर सीरीज से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज को, और आपके पास दूसरे नंबर पे क्या चीज है, टेलर थ्योरम को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर हम a की जगह पे 0 लिख देते हैं तो आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज आ जाती है। अगर हम x की जगह पे x प्लस h को रिप्लेस कर देते हैं और a की जगह पे x को रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, टेलर थ्योरम आ जाता है। तो इनके अंदर आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी है, बेशुमार सीरीज आपको बताई जाती है कि साइन सीरीज है, कोसाइन सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, लॉगरिथमिक सीरीज है। कोई भी आपको फंक्शन दे दिया जाता है कि इसकी सीरीज आप कैलकुलेट करें, जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज को लेने हैं और पुटिंग करनी है, आंसर निकालना। तो आपको कोई क्वेश्चन दे देता है तो आपसे वो कहता है कि भाई फाइंड आउट करें, सीरीज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, मैक्लॉरिन सीरीज कहता है टेलर थ्योरम निकालें, टेलर सीरीज निकालें। तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने हैं, उनकी जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस करते जाना, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, लेकिन अगर वो कहता है फाइंड द टेलर सीरीज, तो आपके पास फंक्शन गिवन होगा, क्या गिवन होगा, फंक्शन। अब सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन आपको क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है, sin x गिवन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या a है, वहां पे क्या x है, तो आप क्या करें, a की जगह x की जगह पे a पुट करें। हो सकता है वो आपको a की वैल्यू बता दे, हो सकता है वो आपको a की वैल्यू बता दे, ठीक हो गया। फिर आपने उसका डेरिवेटिव निकालना है, a की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें। थर्ड डेरिवेटिव निकालने, a की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, एंड सो ऑन कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, टेलर सीरीज आ जाएगी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर आपने क्या करना है, वहां पे क्या पुट किया था, a, यहाँ पे 0 ही पुट करना है। आपको बता दिया गया है कि आप जो फंक्शन आपको गिवन होगा पहले उसमें 0 पुट करें, f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई है, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, उसमें 0 पुट करें, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, उसमें 0 पुट करें, फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें, इसमें 0 पुट करें, एंड सो ऑन। ज्यादा से ज्यादा 5 टाइम आप निकाल के उसमें पुट कर दें तो आपके पास एक मुकम्मल सीरीज इनफिनाइट बन जाती है, ठीक होगा स्टूडेंट। तो मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने 0 पुट करना, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते जाएं और उसमें 0 पुट करते जाएं, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। टेलर थ्योरम के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, जो फंक्शन आपको गिवन है f ऑफ x ही गिवन होगा ना, यहाँ पे पुट कर दे, ठीक हो गया। उसका डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पुट कर दे, उस सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पुट कर दे, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दे। तो उसके अंदर आपको कुछ भी रिप्लेस या कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपके पास क्या आ जाएगी, सीरीज कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास 2.8 के अंदर 3 सीरीज यूज हो रही है, मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज या फिर टेलर थ्योरम। वो आप लोगों ने खुद कंपैरिजन करना है कि हमें क्या पूछ रहा है। अगर आप टेलर सीरीज क्या है, आपके पास ये आ गई, इस फॉर्म में आ रही टेलर सीरीज, इस फॉर्म में आ रही मैक्लॉरिन सीरीज, इस फॉर्म में है, तो आपके पास क्या होगा,
टेलर थ्योरम होगा। आपको ये फॉर्म नहीं देगा, आपको एक जस्ट क्वेश्चन देगा, वो बता देगा मैक्लॉरेन सीरीज करना या फिर टेलर सीरीज करना, ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए। हाँ, हम इस फंक्शन से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा फॉर्म है। देखिए ना, अगर आपको कहता है 2 पावर x, क्या कहता है 2 पावर x, अब आपको पता लग गया सिंपल कि आपके पास यही है सिंपल आपके पास क्या है, ये चीज। अगर वो आपसे कहता है 2 पावर x प्लस h आपके पास, तो ये चीज आ गई आपके पास, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये आपके पास 2.8 जो एक्सरसाइज है उसका सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और उसकी रिवीजन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 3 सीरीज आपके पास, ठीक हो गया स्टूडेंट। और इसी तरह हमारे चैप्टर नंबर 2 की जो डिफरेंशिएशन था सेकंड ईयर जिसका नेम था, वो भी क्या हो गया आपके पास, कंप्लीट हो गया, उसकी रिवीजन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करने वाले अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। क्यों कि अगर चैप्टर नंबर 2 आपको नहीं आता, चैप्टर नंबर 3 आपको नहीं आएगा। क्यों? चैप्टर नंबर जो 2 आपका डेरिवेटिव है, इसका सारे का सारा रिवर्स प्रोसेस है आपका इंटीग्रेशन, मतलब चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 2 के तमाम फार्मूलाज को अपने ज़हन में रखना, उनको ज़हन में रखने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट से ही यूज होना शुरू हो जाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड से ही आप लोगों के एक्सरसाइज 3.1 के अंदर फार्मूलाज यूज होने शुरू हो जाएंगे, और हम जिसको फार्मूला आते होंगे वो चैप्टर नंबर 3 को आसानी से, ठीक होगा, करता हुआ चला जाएगा आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। तो आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, फार्मूलाज के भी और क्वेश्चन की भी, ठीक हो गया। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों का मैथमेटिक्स नहीं आएगी, क्लियर होगा स्टूडेंट। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। और चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन के अंदर कोई भी अगर आपको मसला आ रहा है, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर लाजमी किया करें, अपने दोस्तों को बताएं, उनको फायदा दें, ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो इंशाल्लाह ताला हमारे कॉलेजेस भी ओपन होने वाले हैं, फिर हम इंशाल्लाह ताला इसी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट जरूर रखेंगे, ठीक हो गया। आपकी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जरूर स्टार्ट रहेगी, इसको हम स्टॉप नहीं करेंगे। कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट भूल जाएं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप भूल जाएं, तो आप आसानी से इस चैनल को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें इसको, ठीक होगा स्टूडेंट। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।